गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, एक क्लास 6 का हिस्ट्री है। क्लास 6 का जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से हम एक आज चैप्टर डील करने वाले हैं जिसका नाम है मेसोलिथिक एज। ओके, मेसोलिथिक एज के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए जो है हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। ओके, तो प्री हिस्टोरिक यदि हम एज की बात करते हैं, यदि प्री हिस्ट्री की रिकॉर्ड की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। राइट, पैलियोलिथिक एज, ओके, मेसोलिथिक और तीसरा आपका है नियोलिथिक। ठीक है, तो इन तीनों में आज हम मेसोलिथिक एज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं मेसोलिथिक एज के बारे में। देखिए, पहले इसका मतलब समझने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे कि आखिर में मेसोलिथिक एज का मतलब क्या होता है। मेसोलिथिक एज किसको कहते हैं, इसका कोई मीनिंग भी है क्या है। मेसोलिथिक एज जो है ये 2 शब्दों से जुड़ करके बना हुआ है। एक ग्रीक शब्द आपका है, ठीक है ना, मेसो, जिसका मतलब होता है मिडिल, इसका मतलब है मेरे दोस्तों मिडिल, और लिथिक, जहाँ लिथिक लग गया इसका मतलब हो गया स्टोन। ओके, स्टोन, तो मिडिल स्टोन एज, इसका मतलब क्या हो गया, मिडिल स्टोन एज हो गया। आइए इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम देते हैं। मेसोलिथिक एज का कुछ हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका इस प्रकार से है। यदि हम इंट्रो की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडिल स्टोन एज भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, और सॉरी, इसकी अवधि की यदि बात की जाए, मेसोलिथिक पीरियड की यदि बात की जाए, है ना, यदि हम इसकी पीरियड की हम बात करते हैं, इसकी ड्यूरेशन की बात हम करते हैं, तो ये आपका 10,000 BC टू 8,000 BC है। 8,000 BC। एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो पीरियड है ये वेरी भी कर सकता है, ये ईयर आपका वेरी भी कर सकता है। ठीक है, कहीं कहीं 8,000 है तो कहीं कहीं 6,000 BC भी दिया हुआ है। ठीक है, बट जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं 8,000 BC को। ओके, जनरली हम लोग कंसीडर करेंगे 8,000 BC को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडिल स्टोन एज। आइए कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं कि इसका फीचर्स क्या क्या है मेसोलिथिक एज का। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे। फीचर्स का यदि हम बात करें तो इसको हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टूल्स के बारे में बात करेंगे। टूल्स हो गया, फिर देखेंगे कि आखिर में भाई ये इंसान जिंदा कैसे रहते थे, सर्वाइवल हो गया। नंबर 3 जो हो गया, इनको बोला गया ये भाई सेमी नोमैडिक थे, ये सेमी नोमैडिक थे। ओके, सेमी नोमैडिक थे। नंबर 4, सेमी नोमैडिक के बाद हर एक पीरियड में, हर एक स्टोन एज में जो इंसान है जैसे जैसे ग्रो किया है वो कुछ न कुछ जानवरों को जो है अपना पालतू जानवर के रूप में उसे एक्सेप्ट किया, पालतू बनाया है। तो डोमेस्टिकेशन की बात करेंगे, डोमेस्टिकेशन। राइट, नंबर 5 के यदि हम बात करते हैं पेंटिंग्स आपको सभी एज में दिखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी कला में अंतर आपको दिखने को मिलते हैं, कला अलग अलग है। ठीक है,
तो ये 5 बिंदुओं को हम लोग मुख्यतः फोकस करेंगे। तो आइए जानते हैं 1 बाय 1। ओके, टूल्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टूल्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो टूल्स था ना, जो मेसोलिथिक एज के ड्यूरेशन में जो टूल्स मतलब क्या, हथियार, औजार, है ना। उस समय तो स्टील का निर्माण हुआ नहीं था, स्टील का तो खोज हुआ नहीं था, आयरन का खोज हुआ नहीं था, तो लोग पत्थरों का औजार बनाते थे पेड़ पौधों की कटाई करने में, जानवरों का शिकार करने में, है ना। अपने खाद्य पदार्थों को एकत्रित करने के लिए वो बहुत प्रकार के टूल्स बनाते थे। लेकिन जो पैलियोलिथिक जो एज था, है ना, जो पैलियोलिथिक एज था 10,000 BC से पहले का जो समय था, उस समय के अर्ली मैन जो थे उनका जो टूल्स हुआ करता था ना, वो बहुत बड़ा बड़ा टूल्स हुआ करता था, वो ज़्यादा एडवांस टूल्स नहीं था। लेकिन मेसोलिथिक एज आते आते क्या हुआ कि टूल्स में परिवर्तन आने लगा। ठीक है, टूल्स में परिवर्तन आने लगा मतलब क्या है कि स्मॉलर टूल्स लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। स्मॉलर टूल्स का जो है निर्माण किया, स्मॉलर हथियार का, जो छोटे छोटे हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इन स्मॉलर टूल्स को कहा गया मेरे दोस्तों माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब स्मॉल हुआ, स्मॉल, है ना। लिथ मतलब स्टोन, है ना। छोटे छोटे स्टोन का जो है प्रयोग करते थे हथियार बनाने के रूप में, और उसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स। आप लोगों के सामने जो है हम माइक्रोलिथ्स पिक्चर को भी हम शेयर करेंगे, उसमें भी हम आपको बताएंगे, उसके माध्यम से भी बताने का हम प्रयास करेंगे। राइट, दूसरी बात आती है, दूसरी विशेषता भी हम कर देखते हैं इसकी, सर्वाइवल की। सर्वाइवल की बात करें कि भाई वो इंसान आखिर में जिंदा कैसे रहता था, है ना, क्या खाता था। टिल मेसोलिथिक एज दे वेयर डिपेंडिंग अपॉन हंटिंग, है ना, हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। ये उनके मुख्य एक्टिविटी थी जिसके ऊपर उनका पूरी जिंदगी क्या है, सरवाइव करती थी। हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। ठीक है, बहुत ही ब्रीफ नॉलेज में दे रहा हूँ, बट आप लोगों के दिमाग में सही तरीके से ये आ जाएगा, आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। सर्वाइवल की और बात करते हैं, खाद्य पदार्थ को लेकर के भी हम बात करते हैं। उन लोगों ने क्या है ना सीखा, क्या सीखा, लर्न हाउ टू स्टोर मीट, नट्स, बेरीज, राइट, फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना। तो पैलियोलिथिक एज के जो इंसान थे उनको पता नहीं था कि इन सभी खाद्य पदार्थों को कैसे स्टोर करना है अधिक समय के लिए, बट यहाँ पर लोगों ने सीख लिया कि लंबे समय तक के लिए जो है इन सभी खाद्य पदार्थों को कैसे स्टोर कर करके रखा जा सकता है। आइए तीसरी बात करते हैं, तीसरी विशेषता कहा गया सेमी नोमैड और सेमी नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैडिक का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह घूम करके यायावर की जिंदगी जब बिताता है ना, उसको नोमैडिक कहते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हिमालय पहाड़ के आसपास में, है ना, कुछ एल्टीट्यूड पर जो है लोग रहते हैं। गर्मियों के दिन में क्या होता है, वो लोग ऊपर में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड की मौसम आती है लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, है ना। तो सीजनली माइग्रेशन लोग करते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं नोमैडिक्स, और वो खास करके अपने जानवरों के साथ चलते हैं, राइट। दे वेयर नोमैड्स एंड, क्योंकि वो टेम्पोररी, है ना, उन्होंने जो है टेम्पोररी हट्स, है ना, टेम्पोररी हट्स को जो है उन्होंने बनाना सीख लिया था कि भाई हमें टेम्पोररी रूप में जो है वो कैसे रहना है, कहाँ, रिवर के पास कैसे रहना है, लेक्स के पास कैसे रहना है ना, गुफा में कैसे रहना है, केव्स में कैसे रहना है। तो उनका क्या था, टेम्पोररी हैबिटेशन था, है ना। एक जगह से दूसरे जगह वो जो है लगातार मूव करते रहते थे, इसलिए जो है उनको कहा गया सेमी नोमैडिक। Isn't it? So Mesolithic person, the Mesolithic man, they were also called as nomadic, so semi-nomadic, isn't it?
डोमेस्टिकेशन की बात यदि हम करते हैं, डोमेस्टिकेशन की यदि हम बात करते हैं, डोमेस्टिकेशन, तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज में पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन सा था? कुत्ता था, डॉग था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, सीप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, भेड़ को ज़्यादा, है ना। सीप का जो है लोग पालते भी थे और इसका मीट का भी उपयोग जो है लोग खाने में भी करते थे। ये हो गया डोमेस्टिकेशन। आइए कुछ पेंटिंग की बात कर लेते हैं। पेंटिंग की, ये लोग जो थे मेसोलिथिक मैन, ये इन्होंने पेंटिंग, इनका कुछ कुछ मिला है, भीमबेटका में मिला है। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका केव जो है वहाँ पर जो है छोटे छोटे, मतलब क्या है ना कि हंटिंग करता हुआ जो है सो सीन वहाँ पर जो है भीमबेटका गुफा में देखा गया है, राइट। और ये खास करके स्मॉलर पेंटिंग करते थे, स्मॉल पेंटिंग करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉलर पेंटिंग्स करते थे, छोटे छोटे पेंटिंग करते थे। लेकिन पैलियोलिथिक मैन जो होते थे उनका जो पेंटिंग हुआ करता था बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग हुआ करता था, ठीक है। तो हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, इन सभी दृश्यों को वो क्या किए? पेंटिंग के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किए। और इसके कुछ साइट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मेसोलिथिक साइट्स मतलब जगह जहाँ पर उसके कुछ अवशेष मिले हैं, है ना, जहाँ से उसके कुछ प्रमाण मिले हैं, उसी को कहा गया है साइट्स। तो इंडिया में कहाँ कहाँ साइट्स है? नंबर 1 की यदि हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए, भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राइट। बागौर कहाँ है? आपका राजस्थान है। फिर आपको कुछ नदी के किनारे भी इसके अवशेष मिले हैं, जैसे तापी नदी हो गया, नर्मदा हो गया, आपका माही रिवर हो गया, है ना। इन सभी जगहों, तो ये आज हम 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बता रहे हैं, राइट। ये मुख्य 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हमारे देश में, जहाँ से हमारे प्यारे दोस्तों मेसोलिथिक प्रमाण मिले हैं। मेसोलिथिक्स आप कह सकते हैं कि उसके अवशेष मिले हैं, है ना। तो ये आर्कियोलॉजिकल जब खुदाई की जा रही थी उस समय इन सभी चीज़ों को देखा गया, ठीक है। तो अंततः यदि हम इसको एंड करना चाहें तो अंत में क्या है, जब लेटर मेसोलिथिक एज आया, अंत में पूरा लास्ट स्टेज में जब आया, राइट, दे लर्न क्या लोगों ने सीखा? दे लर्न व्हाट? टू ग्रो। क्या ग्रो? किसी का ग्रो किया? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, राइट। लास्ट स्टेज में उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो करना सीख लिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को सही तरीके से पूरी बारीकी से हमने भी समझाया, उसकी मेसोलिथिक एज की विशेषताओं के बारे में हमने समझाया, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं हमारे मैसेज को। और जो भी फीडबैक चाहिए आप लोग हमें दे सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आने वाला जो वीडियो होगा वो हम बनाएंगे क्लास 6 के लिए, वो न्यूलिथिक होगा, नियोलिथिक। यदि आप लोग पैलियोलिथिक एज का डिमांड करेंगे, पैलियोलिथिक एज के ऊपर यदि वीडियो का डिमांड करते हैं, आप कमेंट करते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब यदि चैनल को करते हैं, तो हम पैलियोलिथिक एज को भी हम पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के पास समझाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।